हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 73 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि एंड वाला अनसीन ना सिडनास से रिलेटेड है। तो चलिए पहला अनसीन जो है आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे एक तरह से मोमो जो है मस्ती करती हुई मज़े लेती हुई दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना एक फ्लावर था, उससे जो मोमो के फेस पे पक्का जो है वो मतलब टिकल एक कह सकते हैं आप, वो उस तरीके का कर रही थी। तो कह रही थी हाँ मोमो कि अरे यार करती रहे, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और तू मेरे साथ ही मतलब आज बेड पे रहना ताकि तू ऐसे करती रहे मेरे फेस पे। तो मतलब ये सारी बातें हो रही थी। और फिर उसके बाद अचानक से कन्वर्सेशन जो है वो शिफ्ट हो जाती है किसके ऊपर, विशाल के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाल और छिपकली, मतलब जोकर और छिपकली दोनों अपने एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। और ये हमने देखा है जब से टकलू गया है तब से जो छिपकली है वो इतना ज़्यादा चिपक रही थी और फुल ऑन वो लाइन भी दे रही थी और दूसरा बंदा जो है वो उस पर लाइन मार भी रहा था। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखी है। तो यहाँ पे ना मोमो कहती है कि यार जो मेरा झगड़ा हुआ है ना विशाल के साथ वो मैं बिल्कुल भूल ही नहीं पाऊँगी। और क्योंकि ना वो इतना पोएटिक झगड़ा था कि मतलब जैसे हम लोग पोयम कर रहे हैं, पोयम में झगड़ा कर रहे हैं। जैसे वो कुछ बोल रहा था तो मैं भी उसका पोयम में ही रिप्लाई कर रही थी, और मैं कुछ बोल रही थी वो पोयम में रिप्लाई कर रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पे विकास जो है वो सारी बातें वो कर रहा था, बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें बोली थी। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे फिर उसके बाद विकास बोलता है कि लेकिन विशाल ने ये चीज़ बोली कि ना कोई भी किसी के लिए बिना मतलब के कोई चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ नहीं करता। तो मैंने तब उसको रोका था कि नहीं ऐसा नहीं है, और ये तुम्हारी गलतफ़हमी है कि बिना मतलब के कोई किसी के लिए अच्छा नहीं करता। तो यहाँ पर फिर मोमो अपना ज्ञान देने लगती है कि मैंने उसको यही चीज़ बोली, मुझे प्रॉब्लम उसकी ये इस बात से है कि वो जो है ना एक नज़रिए को 10 नज़रियों में कन्वर्ट कर देता है। मतलब हम जो इस तरीके से जो चीज़ करते हैं वो हमारे नज़रिए से वो इस तरीके की होगी, लेकिन वो उसको अलग नज़रिया दे देता है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी। मतलब कि ज्ञान ध्यान की बातें ना जब भी मैं मोमो के मुंह से सुनती हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बंदी इतनी ज़्यादा ना बेकार थी, इतना ज़्यादा इसके दिमाग में गंद भरा था। ये बोलती जो थी मुँह से वो कभी भी नहीं करती थी। मोमो ने हमेशा हर किसी के लिए गलत ही किया। बीबी में हमने ये चीज़ देखी कि वो बहुत साफ़ सुथरी और सीधी बनने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी चालाकी हम लोगों की नज़रों से छुप नहीं पाई थी। और ये इसको ये लगता था कि नहीं, और मैं ये मतलब महान बन के दिखाऊंगी, या मैं ऐसे वर्ड अपने मुंह से बोलूँगी या कहूँगी तो ना पब्लिक जो है बेवकूफ़ बन जाएगी और मेरी बातों में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने भी बीबी देखा है और हमने बहुत अच्छे से देखा है और सबको बहुत अच्छे से एनालाइज भी किया था। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मोमो जो है ना बहुत ज़्यादा फेक बंदी थी, और ये साफ तौर पे बेबी में देखने को मिला है। वेल, आपको क्या लगता है इस चीज़ पर? तो मुझे कमेंट ज़रूर करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना वो इन दोनों के बीच में हो रही होती है, बाकी सब यहाँ से कट चुके होते हैं, यानी कि मधुरिमा और जो विकास था वो जा चुके होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली, सना जो है वो बेड पर आप देख सकते हैं कि लेटी हुई है। मुझे लगता है सना की तबीयत नहीं सही थी, और ये हमने तब से देखा है जब से सिद्धार्थ जो है वो घर के बाहर गया। तो सना बिल्कुल भी सही नहीं रहती थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सेट को मिस कर रही थी ना कि वो सही रह ही नहीं पा रही थी। तो अब आप लोगों के साथ सेकंड आंसर बता रही हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो है देखते हैं कि जो विकास है वो सना से बोलने लगता है कि कार्तिक जो है मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और जब वो ऐसे बोलता है तो सना जो है इसके विकास के पैर दबाने लगती है, और फिर विकास इस टाइम पे हंसता है। मतलब कि सना को कार्तिक और गौतम दोनों इतने ज़्यादा पसंद थे, वो इतने ज़्यादा फ़ैन थे उन लोगों की कि उनका नाम ही सुन के वो सना मतलब एक्साइटेड हो जाती थी। और सना फिर बोलती कि हैं सच में बता क्या है क्या है। तो यहाँ पे बताता है विकास कि मैं जो है फना के लिए जब कुछ कर रहा था तो वो अपनी मूवी जो प्यार का पंचनामा है उसके लिए एक्टिंग सीख रहा था। तो हम लोग सेम क्लास में थे, तो इस वजह से मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पे ना मोमो कहने लगती हैं सच में, क्योंकि वो मेरा बाप है, क्योंकि ये मेरी माँ है। सना वो बोलती, मतलब कि ये कुछ भी वाहियात सी बातें करती थी, कुछ भी बोलती थी, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब इसकी तो बोली मुझे ख़राब लगती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ना
सना की एक चीज़ मैंने ये देखी है, सना ज़्यादातर उसके मन इतना साफ़ है ना कि वो कुछ भी बोलने से पहले इस रियलाइज़ नहीं करती कि वो क्या बोल रही है। और ख़ास तौर पे जब फ़ैन वाली बात आ जाती है, फीलिंग आ जाती है, सना जो है बिल्कुल भी नहीं सोचती। यहाँ पे भी सना ने वही चीज़ करी। सना को पता था इतने सारे कैमरे, लेकिन फिर भी सना ने बोला कि पता है, और जब कार्तिक आया था ना तो फिर मैंने उसको बहुत सारी पे की थी और नेक पे की थी। और ये सुनते ही ना विकास जो है वो हँसने लगता है। अब लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सना का जो है ये एक फ़ैन मोमेंट है, उस हिसाब से उसने वो बात करी। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी सना बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई है। तो फिर वही चीज़ है ना, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। हम जब अपने जो आइडल होते हैं उनसे मिलते हैं, उनके बारे में कोई बात ऐसे करते हैं ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और सना भी फ़ैन थी उन लोगों की, तो जब वो उन लोगों को मिले सना से वो, तो वो एक्साइटेड हो गई थी। तो बस वही चीज़ें थी, लेकिन फिर भी लोगों के जो दिमाग में गंदगी है ना, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब मैं आप लोगों के साथ थर्ड अनसीन शेयर कर रही हूँ, जो मैंने कहा था कि एंड तक देखिएगा। तो सिडना से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सना बैठी है और यहाँ पर बात हो रही होती है। सना कहती है कि जो कथक है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डांस है, और ये मतलब मेरे से तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है कि करने वाले करते हैं, विकास बोलता है। तो सना बोलती है कि जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है ना वो करते हैं, मेरे को तो जो है वेस्टर्न ही पसंद है और बैले पसंद है। तो मधुरिमा बोलती है कि हाँ बैले तो कर लेती है। तो सना बोलती नहीं, कैटरीना वाले जो डांस स्टेप होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है सुन रहा होता है सिद्धार्थ, क्योंकि ना सिद्धार्थ देख रहा होता है इस टाइम पे कि सना के पीछे जो विशाल और जो अब्दुल्ला बैठे हैं ना, वो बिचिंग कर रहे होते हैं सना की तरफ देख के। तो ये इन लोगों की खासियत हमेशा से थी, सना के मतलब ऊपर हंसने का मौका अब्दुल्ला तो कभी नहीं छोड़ती थी, और विशाल भी अब उस कैटेगरी में आ गया था। तो यहाँ पे ना जब बैली वाली बात बोलती है सना की बैली मतलब पसंद है डांस उसको, तो यहाँ पे विशाल जो है वो कहता है कि इसकी बैली मतलब इतनी बड़ी है, वो बैली डांस कहाँ से कर लेगी। तो इस पे सना रिएक्ट करती है और कहती है कि मैं तुमको बता दूं कि जो प्रोफेशनल होते हैं ना बैली डांस वाले, उनका हिप्स जो है बहुत ज़्यादा वो बड़े होते हैं। तो यहाँ पे फिर बोलती सना कि मतलब पर्सनल चीज़ों पर जब बोलता है ना कोई, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे विशाल बोलता है कि मतलब पर्सनल क्या बोला। तो यहाँ पे अब्दुल्ला कहती है कि उसने पर्सनल तो तुम पर कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे सना बोलती है कि इसने मेरे फ्रेंड को बोला था कि मरा पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे जो है यहाँ लगी, और ये बात सुन के ना बहुत अच्छा लगा सना के मुँह से। मतलब कि वो अपने हार्ट की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मुझे ये बात यहाँ पे लगी है। मतलब सना को वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई थी जब इसने सिड के बारे में बोला था। और यही चीज़ जब सिद्धार्थ जो है वो सारी बातें जो सुन रहा होता है सीक्रेट रूम से, और उस टाइम पे टकलू पूछता भी है सिद्धार्थ से कि ये क्या तेरे बारे में बोल रही है। तो सिद्धार्थ हाँ में इशारा करता है। और ये सारी कॉन्वर्सेशन के बीच में ना सिद्धार्थ के चेहरे पे हम गुस्सा भी साफ तौर पे देख सकते हैं। जब वो बैली वाली बात बोलता है ना विशाल, तब सिद्धार्थ का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ें भी देखने को मिली है। और सना ने जो हार्ट वाली बात बोली ना कि सिद्धार्थ के लिए उसने फील किया, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। आप इन पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं।